गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने शुरू किया था रीनल फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। हमने पहले देखा था कि हमारे पास फ्लूइड जो है वो उसका इनटेक हमारे पास कहाँ से हो रहा है, उसका हमारे पास जो है वो आउटपुट हमारे पास कितना है और वो कहाँ से हो रहा है, और हमने जो है वो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स पढ़े थे। अब जो है वो हमने देखना है हमारे पास ब्लड वॉल्यूम। हम कहते हैं हमारे पास ब्लड में जो है वो दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। हमारे पास जो ब्लड होता है उसमें हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी आ रहा होता है और हमारे पास जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी आ रहा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमें पहले ही पता है कि हमारे पास जो है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सेल्स अगर हम निकाल दें तो बाकी सारा हो जाएगा। और जो आईसीएफ होता है वो ऑफ कोर्स हमारे पास जो भी सेल्स के अंदर हमारे पास फ्लूइड होगा, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उन सब में हमारे पास जो भी फ्लूइड होगा वो सारा हमारे पास जो है वो आईसीएफ के अंदर आ जाएगा। हम कहते हैं अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास जो एवरेज ब्लड वॉल्यूम होता है वो हम कहते हैं हमारे पास 7% होता है हमारे पास टोटल का, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो है वो 5 लीटर्स होगा। उसमें से हमारे पास 60% जो होता है वो हमारे पास प्लाज्मा होगा और 40% हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होंगे। लेकिन हम कहते हैं ऑफकोर्स ये हमारे पास जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक चीज़ होता है हेमेटोक्रिट, या जिसको हम कहते हैं हमारे पास पैक्ड रेड ब्लड सेल वॉल्यूम। हम कहते हैं जब भी हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो उस ब्लड के में हमारे पास सारा कुछ आता है, ठीक है। उसमें हमारे पास प्लाज्मा भी होता है, उसमें सेल्स भी होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सारा वाइट ब्लड सेल सब कुछ होता है। लेकिन जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, ठीक है, उसकी कंडेंसेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर एक हमारे पास जो है ना वो अलग से चीज़ जमा हो जाएगी और इसके ऊपर भी हमारे पास कुछ चीज़ जमा हो जाएगी। तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करती है कि जो भी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उनको हमारे पास अलग से कर देती है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होंगे ना कि कितने हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक हो गया, वो हमारे पास सारा जो है वो हमारे पास पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है कि जितने भी हमारे पास रेड ब्लड सेल हैं उन्होंने कितना वॉल्यूम लिया है वो हमारे पास जो है वो रेड ब्लड सेल का हमारे पास वॉल्यूम होगा, जिसको हमारे पास हेमेटोक्रिट भी कह रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो मेन होता है उसमें हमारे पास जो है वो 0.4 होता है, हमारे पास ह्यूमन में 0.36 होता है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन में थोड़ा कम होता है हमारे पास आरबीसी। और अगर हमारे पास पर्सन जिसको अनीमिया है स्वेयर, उसका हम कहते हैं हमारे पास 0.1 तक हमारे पास जो है ना वो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने ब्लड की सिंपली हमने कंपोजिशन पढ़ ली, जिसके अंदर हमने ये बात की कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो है वो दोनों में होता है। इसमें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमारे पास जो है ना वो सेल्स मेनली हमारे पास आरबीसीज होते हैं। और हेमेटोक्रिट हमारे पास होता है कि टोटल हमारे पास कितना है वॉल्यूम हमारे पास आरबीसीज का, उसको हम जो है वो हमारे पास हेमेटोक्रिट कह रहे होते हैं। फिर हमने जो है वो देखना है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सबसे पहले हमने जो है वो आयनिक कंपोजिशन देखनी है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कि वो किस तरह से है। हम कहते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो प्लाज्मा है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हमने पहले यहाँ पे भी हमने पिछले डायग्राम के अंदर देखा था कि यहाँ से हमारे पास जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वही लिम्फ के थ्रू हमारे पास प्लाज्मा में जा रहा है। तो हम कहते हैं इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो मेनली हमारे पास जो है वो सेम ही होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इनकी ये हमारे पास जो है ना वो हाईली परमिएबल कैपिलरी मेम्ब्रेन से सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन हम कहते हैं जो बहुत बिल्कुल एक जो डिफरेंस है वो हमारे पास यही है कि हमारे पास जो प्लाज्मा होता है ना उसमें हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हमारे पास हाई होती है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारे पास जो है वो काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते कैपिलरीज को। यहाँ हम कह सकते हैं कैपिलरी की हमारे पास परमेबिलिटी जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो थोड़ी कम होती है, इसलिए हमारे पास जो है वो बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे पास लीक्ड होते हैं इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो हम कहते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, हाई होंगे, लेकिन हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा उसमें हमारे पास जो प्रोटीन्स होंगे वो हमारे पास कम होंगे, ठीक हो गया। फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं हमारे पास डोनन इफेक्ट। हम कहते हैं हमारे पास डोनन इफेक्ट हमारे पास ये क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन जो होती है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आइन यानी कि टाइम्स की, वो हमारे पास ग्रेटर होगी प्लाज्मा में देन इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। डोनर इफेक्ट हमारे पास ये कहता है कि जो कंसंट्रेशन होगी ना पॉजिटिवली चार्ज आइन की वो प्लाज्मा में हमारे पास ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लाज्मा के अंदर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है जिनके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो हमारे पास क्या करेगा कि वो हमारे पास पॉजिटिव जैसे सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, उनको हमारे पास होल्ड करके रखेगा वो प्लाज्मा प्रोटीन। इसलिए हमारे पास प्लाज्मा के अंदर जो है वो ज़्यादा हमारे पास जो है वो कैटाइन्स हमें मिलेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयन जो हैं वो स्लाइटली हायर कंसंट्रेशन होंगे, ठीक है, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज होगा हमारे पास प्लाज्मा का वो हमारे पास रिपेल करेगा नेगेटिव चार्जेस को, इसकी वजह से वो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे, ठीक। इस वजह से हमारे पास जो है वो हमारे पास प्लाज्मा जो है उसमें ज़्यादा हमारे पास वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों के। हमारे पास डोनर इफेक्ट है। डोनर इफेक्ट हमारे पास ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो प्लाज्मा है उसमें हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आइन ज़्यादा होंगे। अब उसकी क्यों, उसके हमारे पास दो रीजंस हैं कि उसके पास हमारे पास प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि हमारे पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो हमारे पास अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, और वही प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास रिपेल कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को, और वो नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर हमारे पास जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ रहे हैं,
अब हम जो है वो कंपोजिशन कर लेते हैं डिफरेंट आइंस की इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, और हमारे पास एनाइंस में प्राइमरी कैटाइन हमारे पास सोडियम है और प्राइमरी एनाइन हमारे पास जो है वो इसमें क्लोराइड है एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल्स के बाहर। और हमारे पास जो कैल्शियम है वो सेकेंडरी कैटाइन है, और बाइकार्बोनेट हमारे पास जो है वो सेकेंडरी एनाइन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रा सेलुलर में हमारे पास जो है वो पोटाशियम जो है वो प्राइमरी कैटाइन है, और हम कहते हैं हमारे पास फॉस्फेट जो है वो हमारे पास प्राइमरी एनाइन होता है, जबकि सेकेंडरी कैटाइन हमारे पास मैग्नीशियम और सेकेंडरी एनाइन हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास प्रोटीन्स हो रहे होते हैं जो कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इनकी कंसिडरेशन हमें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी चाहिए कि कौन हमारे पास जो है वो ज़्यादा है और कौन हमारे पास जो है वो कम है। हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटाशियम इन द सी ऑफ NaCl। ठीक हो गया, तो हमें पहले पता लग गया कि हमारे पास सेल्स के अंदर यानी पोटाशियम हमारे पास ज़्यादा होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास सोडियम भी ज़्यादा होगा, क्लोराइड भी ज़्यादा होगा। बाकी पोटाशियम में सोडियम और क्लोराइड हो गया तो दूसरा हमारे पास फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये भी एक इसको हम याद रख सकते हैं। बाकी हमें थोड़ा प्राइमरी, लेकिन हमें बस इसकी मेन कंसंट्रेशन ना पता हो, लेकिन हमें ये पता हो कि कौन सी चीज़ हमारे पास किस में ज़्यादा है, तो ये हमारे पास जो है ना वो हमें बेनिफिट देगा। फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास प्लाज्मा आता है, उन्होंने प्लाज्मा के हमारे पास तैवी के बाद में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, न्यूट्रल फैट होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, बाइलसाइड्स, ये सब हम कहते हैं हमारे पास प्लाज्मा में जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब हम जो है वो बात कर रहे होते हैं हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की, तो हम कहते हैं हमारे पास जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी हमारे पास ये सेल है वो हमारे पास सेपरेट होता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर। ये हमारे पास सारा एक्स्ट्रा सेलुलर है बाय एक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है वो हाईली परमिएबल होती है हमारे पास वाटर में, लेकिन हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट से हमारे पास परमिएबल नहीं होती। ठीक हो गया, हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो हमारे पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट हमारे पास जो है वो सोडियम और क्लोराइड की होती है, और हमारे पास कैल्शियम होगा ही नहीं। अंदर ना सोडियम है ना क्लोराइड है, कैल्शियम है। अंदर हमारे पास क्या है, पोटाशियम है, फॉस्फेट है, और थोड़ा बहुत हमारे पास मैग्नीशियम एंड द सल्फेट आयन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक हो गया, ये हमारे पास उन्होंने यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आगे उन्होंने हमारे पास जो है ना वो कंसंट्रेशन डिफरेंट बताई हुई है, लेकिन हमें इतनी कंसंट्रेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये याद करने की ज़रूरत है कि सेल्स के अंदर हमारे पास पोटाशियम होगा, पोटाशियम होता है, फॉस्फेट होता है, थोड़ा मैग्नीशियम और सल्फेट होता है, जबकि हमारे पास उसके बाहर जो है वो हमारे पास सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम वगैरह हो रहा होता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हमने मेजरमेंट करनी होती है फ्लूइड वॉल्यूम्स की इन द डिफरेंट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो ये हमारे पास इंडिकेटेड डाइल्यूशन प्रिंसिपल है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको हम किस तरह से कर रहे होते हैं।